हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 59, जो कि सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र की चैप्टर फर्स्ट विकास से है। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 59 है। विषय सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, क्लास 10th की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम फिल करेंगे। ये जो वर्कशीट है 28/11/2020 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट जो है अर्थशास्त्र के पार्ट 1 विकास की वर्कशीट है। इस पार्ट का हम रिविज़न करेंगे। इस पार्ट में आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन हमारा है क्या है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर जो स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधाएं हैं वो बेहतर है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, शिशु मृत्यु दर कम है। तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर होती क्या है। तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का जो अनुपात होता है, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है। कोई एक आपको क्या है, कारण बता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, औसत आय के आधार पर विकास की गणना नहीं की जा सकती है। इससे किसी एक व्यक्ति की आय का पता नहीं लग पाता है। जैसे अगर किसी क्लास में 5 बच्चे हैं और पाँचों का जो औसत नंबर है 50 है, तो इससे किसी एक बच्चे का जो है सही नंबर नहीं पता हो सकता है। किसी बच्चे का नंबर 20 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, किसी का 5, और सभी पाँचों बच्चों के जो एवरेज नंबर हैं वो 50 है। तो इसलिए किसी एक बच्चे के जो है नंबर पता नहीं चल सकता है। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, बताइए नीचे दिया गया कथन सही है या गलत है। नीचे एक कथन दिया गया है, आपको ये बताना है कि ये कथन सही या गलत है। कोयला के बारे में कहा गया है कि गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो ये जो कथन है, ये क्या है, सत्य है। अब यहाँ पर जान लेना ये जरूरी कि गैर नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग होने के बाद इसकी रिकवरी जल्दी नहीं हो पाती है। मतलब इसके बनने में काफ़ी लाखों सालों समय लग जाता है। इसलिए ऐसे संसाधन को गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसमें कोयला, आपका पेट्रोलियम इत्यादि आते हैं। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास लक्ष्य होने की संभावना है। विकास का जो लक्ष्य होता है, ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी फैक्ट्री मालिक के लिए विकास का लक्ष्य ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। लेकिन यही एक ग्रामीण मजदूर के लिए क्या है, विकास का लक्ष्य ये हो सकता है कि उसे क्या है, समय से कार्य मिलते रहे, उससे अच्छी मजदूरी मिलती रहे। तो इसलिए इस चारों ऑप्शनों में पहला ऑप्शन क्या है, उच्च साक्षरता दर, दूसरा क्या है, उच्च समर्थन मूल्य, तीसरा क्या है, विदेश में बच्चों को बसाना, चौथा क्या है, मजदूरी में बढ़ोतरी। इन चारों ऑप्शनों में से जो सबसे सटीक जो राइट आंसर है इसका क्या है, मजदूरी में बढ़ोतरी। कि एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए क्या है, मजदूरी में बढ़ोतरी। क्योंकि जो मजदूर होता है, भूमिहीन मजदूर, उसके पास तो कोई ज़मीन है नहीं, तो वो क्या करता है, दूसरों के ज़मीनों पर काम करता है। तो वो यही सोचता है कि उसे क्या है, मजदूरी अच्छी मिले और उसकी मजदूरी में क्या है, दिनों दिन बढ़ोतरी होते रहे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, खाली स्थान की पूर्ति करना। नीचे जो है रिक्त स्थान है, एक नीचे वाक्य में इसको क्या पूर्ति करना है। भारत में
राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, मतलब कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो भारत के क्या है? बिहार। भारत के क्या है? बिहार। भारत के जो बिहार राज्य में क्या है? साक्षरता दर सबसे कम है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, रेखांकित वाक्य को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। मतलब कि ये जो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, इसमें क्या करना है कि इस कथन को सही करके लिखना है। इसमें कुछ कमियां हैं जो, तो इसे हमें सही करके लिखना है। कथन देख लेते हैं। एक देश जहां उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं, उसे यहाँ विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो विकासशील देश लिखा हुआ है, यहाँ पर विकासशील ना होके क्या हो जाएगा? विकसित देश। क्या हो जाएगा? विकसित देश। तो यहाँ पर आपका क्या है जो राइट आंसर हो जाएगा, एक देश जहां उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं, उसे क्या है? विकसित देश के रूप में जाना जाता है। इस वाक्य को आप इस तरह सही करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे क्या है? कथन कारण दिए गए हैं और इन कथनों को पढ़कर क्या करना है? विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन को हम पढ़ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। ये सत्य बात है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य जो अलग अलग होते हैं। और इसका कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। ये भी सही है कि सभी व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस का जो राइट आंसर है ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण क्या है? कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसलिए आपका जो क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन था, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं, ये क्या है या इसका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आपका कृषि आ जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आपके उद्योग आ जाते हैं और तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत क्या आते हैं? सेवा क्षेत्र। तो इसमें यही बताया गया कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को क्या हम कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानें लोगों की मदद कैसे करती हैं? मतलब कि जहाँ से राशन का वितरण किया जाता है, यह लोगों की मदद कैसे करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन वितरण की वह प्रणाली है जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को राशन सरकारी दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है। मतलब कि जो गरीब हैं उनको क्या है? राशन की दुकान से सस्ते दर पर क्या है? गरीबों को राशन बांटा जाता है। इसलिए क्या है? इस प्रणाली के द्वारा गरीबों की मदद हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका जो राइट आंसर है, मानव विकास रिपोर्ट जिसे यूएनडीपी संस्था द्वारा क्या है? प्रकाशित की जाती है। तो आई होप हमने क्या है 10 के 10 क्वेश्चन को आई होप छात्र आपने हम लोगों ने इस वर्कशीट को बहुत ही आसानी से कर लिया। ये जो वर्कशीट थी हमारे अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट से थी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम मिलते हैं अगली वर्कशीट में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।